सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 277 278 सुनेंगे कि ये अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन धीरजु धरिय नरेश कहूँ वशिष्ठ विदेह सन। इस सोरठा का अर्थ है, जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जाशु ज्ञानु रवि भवनि सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा तेहि की मोह ममता नियराई यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, अर्थात आनंदित कर देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है। जनक जी की यह दशा श्री राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं हुई। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषय साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु। इन चौपाइयों का अर्थ है, विषयी साधक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु कर्णधार बिनु जिमि जल जानु मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए राम घाट सब लोग नहाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज शोभा नहीं देता। वशिष्ठ जी ने विदेह राज को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी शोभा सरुबी तेहु बिनु बारी पशु खग मृगन नकीन आहारू प्रिय परिजन कर कोन विचारू। इन चौपाइयों का अर्थ है, स्त्री पुरुष सब शौक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों को तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात रामा रघुराजु नहाने प्रात बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृष गात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी दोनों ओर से समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुर वासी जे मिथिलापति नगर निवासी हंस बंस गुर जनक पुरोधा जिन जगमगु परमारथु शोधा। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो दशरथ की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनकपुर जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अबुद्ध का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म ने बिरति विवेका कौशुक कही कही कथा पुरानी समुझाई सब सभा सुबानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊँ नाथ काली जल बिनु सबु रहेऊँ मुनि कह उचित कहत रघुराई गयाऊँ बीती दिन पहर अढ़ाई।
इन चौपाइयों का अर्थ है तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हो, 2.5 पहर दिन आज बीत गया। ऋषि रुख लखी कहे तिरह तुराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सब ही सोहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। इन चौपाइयों का अर्थ है विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, रामा मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कावरी भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। सियावर रामचंद्र की जय।